कोलकाता सूर्याग्नि रॉय। सूर्याग्नि कोलकाता में क्या असर पड़ा है और क्या स्थिति है इस समय एयरपोर्ट की कोलकाता में सूर्याग्नि? देखिए सईद, आपको हम पहले ये दिखा दें कि ये जो फ्लाइट की जो लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे फ्लाइट्स जो हैं वो डिलेड हैं। अभी इस यहाँ पे तो कारण वहाँ पे कुछ साफ तरीके से दिखाते हैं नहीं कि कौन से कारणों की वजह से डिलेड हैं। कुछ फ्लाइट सिक्योरिटी हो रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स की चेक इन हो रहे हैं, लेकिन फ्लाइट्स ऐसे हैं जो डिलेड है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं गोवा की फ्लाइट जो 6:40 की एक फ्लाइट है एयर इंडिया की, वो डिलेड है। उसके बाद डिब्रूगढ़ 14:35 यानी कि 2:35 की एक फ्लाइट है डिब्रूगढ़ की, वो डिलेड है। उसके बाद 4:10 की एक इंडिगो की फ्लाइट है पटना, वो भी डिलेड है। यहाँ पे अगर आप देखें और भी बहुत सारे, हैदराबाद की फ्लाइट डिलेड, उसके बाद जयपुर, गोरखपुर, इन सभी फ्लाइट्स यहाँ पे डिलेड है। कारण शायद इंटरनेट आउटेज ही होगा। लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पे देखी है, ये डिजी यात्रा जो लोग जो करते हैं उसके लिए यहाँ पे जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से चल रहा है। एक बार बात करने की कोशिश करके, मैडम ये इसमें इंटरनेट की कोई समस्या है या फिर ये चल रहा है? ठीक चल रहा है, ये चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें तो आएंगी पैसेंजर्स को जिनकी बोर्डिंग पास शायद नहीं है। बोर्डिंग पास की यहाँ पे बोर्डिंग पास निकालने की कोई यहाँ पे वैसे कियोस्क है नहीं, जितने भी कियोस्क हैं वो अंदर हैं। तो ये जो भी पैसेंजर अंदर जाएगा, अगर उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है और इश्यू होता है तब उसको निकालना शायद एक दिक्कत हो जाए। लेकिन फिलहाल बाहर अगर हम देखें तो दूसरे एयरपोर्ट्स के कंपैरिजन में फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है सईद वो ठीक ही लग रही है। ठीक है, राहुल जी हमारे साथ हैं, ऐश्वर्या, सूर्याग्नि और मुंजिर हमारे टेक्निकल रिपोर्टर, हमारे टेक एक्सपर्ट मुंजिर भी हमारे। मुंजिर, क्या हुआ क्या ये? आप हमें एकदम आम इंसान की तरह, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट पे ठीक चल रहा है, दिल्ली ठप पड़ा हुआ है। राहुल जी कह रहे हैं कि मेट्रो और ये इन दूसरी सर्विसेज पे असर नहीं हुआ। क्या बेसिक सी प्रॉब्लम हुई है? फॉर एग्जांपल जो भी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 10, तो समय समय पे अपडेट आता रहता है। इस बार क्या हुआ कि एक कंपनी है क्लाउड स्ट्राइक करके, उसने एक्चुअली एक नया अपडेट पुश किया जो फैल्कन नाम का अपडेट है। तो वो प्रोडक्ट बनाती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो जो माइक्रोसॉफ्ट को सर्विस देती है वो, तो उन्होंने कहा था कि ये जो फैल्कन नाम का अपडेट है इससे साइबर सिक्योरिटी पे काफी अच्छा होगा, अटैक्स नहीं होंगे, साइबर अटैक्स नहीं होंगे, रैंसमवेयर से बच पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था और 2-3 दिन पहले उन्होंने इस बात की नोटिफिकेशन दी थी कि हम अपडेट पुश करने जा रहे हैं, बट किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा फ्लॉ हो जाएगा। तो जैसे ही एक बार उन्होंने एज्योर पे, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर है, वो उन्होंने अपडेट पुश करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम समझ में आई कि इससे जो ठप हो गए सारे नेटवर्क। तो नेटवर्क ठप होने का नुकसान ये हो रहा है कि कोई भी, जैसे BSOD जिसे स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो विंडोज सिस्टम में कई बार ब्लू स्क्रीन आ जाता है। ब्लू स्क्रीन आ जाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि आप टेक्निकली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका ना कीबोर्ड काम कर रहा होगा, ना स्क्रीन काम कर रही होगी, आप कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ कि दिल्ली में सब कुछ ठप है और कोलकाता में सूर्याग्नि बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि जैसा अभी हमारे एक GMR वाले IT एक्सपर्ट बता रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो सर्विस है ये सारे लोगों को एक साथ नहीं दी जाती है। जो उसकी सर्विस यूज करते हैं वो उनके साथ ही हो रहा है। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं कि ये प्रॉब्लम लिटरली माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। मतलब एक बार अगर आपको याद हो तो क्लाउड फ्लेयर के डाउन होने से दुनिया की सबसे ज्यादा वेबसाइट थी वो ठप हो गई थी, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्लाउड फ्लेयर की थी। इस बार भी प्रॉब्लम किसी और थर्ड पार्टी एजेंसी की है, माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट उस कंपनी के साथ काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट उससे सर्विस लेता है साइबर सिक्योरिटी की, और उन्होंने एक अपडेट पुश किया था, इसके बाद यह प्रॉब्लम आ गई है। और सिंपल प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल इशू नहीं है, सिर्फ यह है कि जो सिस्टम से काम किया जाता था जहां से टिकटिंग सिस्टम होती थी या फिर जो भी इंटरनल सिस्टम होते थे, उस पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जिसे BSOD भी कहा जाता है, वो दिख रहा है और लोग उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये जल्दी ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है जल्दी ठीक नहीं होगा, मुंजिर बता रहे हैं। और राहुल जी देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। ABC न्यूज तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा हुआ है। कई सारे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर पड़ा है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और ऐसा लग रहा है कि दुनिया मानो ठप सी हो गई है। देखिए, मुंबई से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, पूरे हिंदुस्तान भर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं।
ये क्या हो रहा है और ये कैसे ठीक होगा? देखिए, ये होने के पीछे सिर्फ रीजन यही है कि क्राउड स्ट्राइक जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बहुत ही फेमस एंटीवायरस ईडीआर सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, और बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट्स बेसिकली इसको बहुत होल ऑर्गेनाइजेशन वाइड इसको यूज करते हैं। यही रीजन है कि सारी की सारी बड़ी एजेंसीज, क्योंकि उनको भरोसा है ऐसी एंटीवायरस कंपनीज पे, और उसी भरोसे की वजह से ये चीजें हुई हैं। जहां तक ठीक होने की बात है, मुझे नहीं लग रहा कि 2 से 4 घंटे के अंदर वो सब क्राउड स्ट्राइक तो ये सब चीजें ठीक कर लेगा। लेकिन जहां तक रही बात सिस्टम को ठीक होने की, क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इससे इंपैक्ट हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन की आईटी टीम्स मे बी इट विल टेक मोर देन 2 to 3 days फॉर देम टू फिक्स दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ जल्दी ठीक होने वाला तो मेरे हिसाब से नहीं है। इट विल टेक टाइम एंड ओनली देन इट विल गेट रिजॉल्व। तो इसमें राहुल सिंह ये बता रहे हैं कि टाइम लगेगा। हम आपको हमारे विभिन्न एयरपोर्ट्स पर इस समय लिए चले। मुंबई एयरपोर्ट भी हम आपको लिए चलते हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सौरभ, मुंबई एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है इस समय? है जो एयरपोर्ट के हमें संपर्क करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया से। सूर्याग्नि, एक बार फिर से कोलकाता एयरपोर्ट की स्थिति इस समय। देखिए, जो स्क्रीन जहां पे अराइवल की जो फ्लाइट्स की स्टेटस दिखाई जाती थी, उसका ये अभी फिलहाल हाल है। ये अभी इसके पीछे भी क्या इंटरनेट आउटेज का एक कनेक्शन है कि नहीं, ये कहना सही बहुत ही शायद मुश्किल होगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ही ऊपर से देख रहे हैं। जो टेक एक्सपर्ट्स है वो ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन ये पहले भी एक बार हुआ था बीच में, जब हम यहाँ पे लाइव कर रहे थे। यहाँ पे ही आप देख पाओगे कि यहाँ पे फ्लाइट्स की जो स्टेटस है वो आती है, और यहाँ पे कई सारे फ्लाइट्स थी जिसको डिले कर दी गई थी किसी कारण के वजह। अभी फिलहाल जो समझ में आ रहा है कि कारण वही है कि क्योंकि सब कुछ फिलहाल मैनुअली करना हो रहा है, तो उसमें फ्लाइट में बोर्डिंग में भी टाइम लगता है, तो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं 1 घंटा के आसपास डिले होता जा रहा है। लेकिन दूसरी चीजें भी जो हमने देखी है, यहाँ पे मूवमेंट जो है, यहाँ पे जो सवारी है उनके ट्रैफिक की, वो फिलहाल ठीक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बाहर तो कोई कायोस्क नहीं है जहां से आप बोर्डिंग पास निकाल पाओ। जो भी है, जैसे मैंने कहा, अंदर ही है। और तो टेक्निकल समस्याएं जो हो रही है, जो मैनुअली अगर कोई ऑटोमेटिक कियोस्क से निकालना चाहता है बोर्डिंग पास, वो जो दिक्कत होगी वो अंदर होगी। तो वो अभी देखिए फिर से यहाँ पे वो आ गया है। कुछ फ्लाइट्स बोर्डिंग हो रही हैं, जैसे 3 फ्लाइट्स हैं हमारे सामने, मुंबई, इंफल, डिब्रूगढ़। ये फिलहाल बोर्डिंग इनकी चालू है। जो अगर आप देखें 4 बजे के आसपास की जितनी भी फ्लाइट्स थी, वो कहीं ना कहीं जो हम अंदाजा लगा रहे हैं यहाँ पे, उसमें डिले दिखाया जा रहा है। वो फिर से आएगा। यहाँ पे जितने भी बोर्डिंग ये डिले, ये देखिए 4:40 का 1840 यानी कि 640 का एक फ्लाइट है, वो डिले हो चुका है। जितने 4:10 के जितने पटना के फ्लाइट, श्रीनगर के फ्लाइट, यानी कि 3 से अपवर्ड जितने भी फ्लाइट्स हैं, हम देख रहे हैं कि डिलेड है यहाँ पर। तो ये कितने देर में इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा,